हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। शिफ्टिंग वाले डे में ही नाइट में हम लोग चले गए थे बाहर, क्योंकि मॉर्निंग और आफ्टरनून का खाना तो मेरा मोनिका के पास से आ गया था और नाइट में उसने कॉल किया तो मैंने कहा नहीं, हमें कुछ लाइट खाना है। तो हमने खाई बाहर से साउथ इंडियन इडली। और उसके बाद ये है मॉर्निंग का मेरा रूटीन। तो मॉर्निंग में मेड आने से पहले मैं क्या करती हूँ ना, एक बार खुद ही मोटी मोटी सी झाड़ू, मोटा मोटा कूड़ा निकाल देती हूँ। तो फिर मैं मॉर्निंग में उठी और सबसे पहले मैंने सोचा एक मैं झाड़ू निकाल दूँ, ताकि एक तो शिफ्टिंग हुई है तो कूड़ा भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बार बार पैकेट्स वगैरह, कार्टन वगैरह ओपन होते हैं, उसकी वजह से कूड़ा हो जाता है। यहाँ बस नहाने धोने के बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपनी डेली रूटीन की पूजा। तो तुलसा जी जो है मेरे घर के बाहर ही मैंने यहाँ पर बिल्कुल गेट के पास ही लगाई हैं। अब क्या था, ये मुझे मंदिर भी जाना था तो मैंने सोचा मंदिर में बाद में जाऊंगी, पहले मैं अपने घर की पूजा कर लेती हूँ। तो अभी हम लोगों ने मंदिर नहीं लिया था, तो हमने ऐसे ही छोटा सा एक पटरी टाइप का लगा के वहाँ पर अपना एक मंदिर बना लिया, ताकि अभी पूजा हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा घर से फ्री होंगे तभी मैं मंदिर लेने जा पाऊँगी। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, जब तक मंदिर नहीं आएगा तब तक मम्मी ने इस तरह से मंदिर सजा लिया है, ताकि हमारी जो डेली रूटीन की पूजा है कम से कम वो हो पाए। तो पूजा करने के बाद यहाँ पर ब्लिंकिट से हमने जो ऑर्डर किया था वो आ गया था। तो उसमें नारियल पानी और कुछ बेसिक सब्जियाँ जो हमारे को आलू प्याज टमाटर चाहिए थी, तो वो भी सब आ गई। क्योंकि मैंने क्या किया था ना, शिफ्टिंग से पहले सब्जियाँ लेनी बिल्कुल बंद कर दी थी, ताकि वो मेरे को स्टोर करके यहाँ पर ना मैं लेकर आऊँ। तो मेरे को ये था कि जब यहाँ पर आऊँ तो फ्रेश सब्जियाँ ही यहाँ से लूँ। तो थोड़ी बहुत सब्जियाँ मैंने यहाँ से मंगवा ली, कुछ जूस मंगवा ली, पेप्सी वगैरह, ब्रेड तो चाहिए ही होती है। तो यहाँ पर मैंने पहले हस्बैंड को जो है वो नारियल पानी दिया, अच्छे से पैकिंग करके उन्होंने दी थी। और सबसे अच्छी जो बात है इस ऐप की वो ये है कि विदिन 8 मिनट के अंदर आपकी जो भी आपका ऑर्डर है उसकी डिलीवरी हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा मेरे को यहाँ पर लगा कि पहले क्या होता था ना, बहुत मुश्किल होती थी। मैं ऑर्डर देती थी 1 घंटे बाद जाकर कहीं सामान आता था, क्योंकि वो एक नॉर्मल किराना स्टोर से आता था, कभी कोई होता था नहीं होता था तो भैया भेज भी नहीं पाते थे। तो अब ये है कि यहाँ से ब्लिंकिट से मेरा 8 मिनट के अंदर ऑर्डर आ जाता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाने के लिए रख दी है चाय। तो मैं ये चाय बनाने के बाद ही, अब आजकल थोड़ा जो रूटीन है ना वो थोड़ा गड़बड़ होता है, हो रहा है। वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि बिल्कुल अभी अभी शिफ्टिंग हुई है। तो जो मॉर्निंग की जो चाय है वो भी लेट हो गई थी। तो पहले मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय, और चाय बनाने के बाद मैं सोच रही थी उसके बाद ही मैं नीचे मंदिर में जाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर रख दिए आलू बॉईल करने के लिए, ताकि आज मैंने सोचा सैंडविच बना दूँ, थोड़ा इजी काम भी है और फटाफट से हो जाएगा। और चाय बन गई है, चाय मैं सबको दे दूँगी और आपको मैं दिखाती हूँ। मेरे तो घर काम नहीं ख़त्म हो रहे, लेकिन पीहू डोडो अपने ही कामों में लगी हुई है, जो शायद आपको दिख रहा होगा। दोनों मज़े कर रही हैं, फाइटिंग कर रही हैं और ऐसे ही एक दूसरे के साथ टाइम पास करती है। पीहू जो है ना वो कोशिश करती है कि डोडो से बच के रहे, बट डोडो छेड़े बिना रहती नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हमने नीचे से है ना इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, तो हमारे को जो एसी वगैरह थे ना वो यहाँ पर फिट कराने थे। तो ये जो भैया है ना, मैं पहले भी यहाँ पर 8 साल पहले रहती थी, तो ये भैया पुराने वाले भैया ही मिल गए थे, तो बड़े खुश हो रहे थे कि आप लोग वापस आ गए हो यहाँ। तो बस उसके बाद मैं जा रही हूँ यहाँ पर नीचे सोसाइटी में ही एक हमारे मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ पे पीपल का बहुत बड़ा पेड़ तो नहीं है, बड़ का पेड़ तो है, बट पीपल का बहुत छोटू सा पेड़ है।
तो ये है यहाँ पर, अभी ही उन्होंने थोड़े दिन पहले ही यहाँ पर पीपल का पेड़ लगाया है। तो मैं सोचा यहाँ पर दिया जला देती हूँ और अगर नीचे आई हूँ तो अपनी सारी पूजा भी कर लेती हूँ। मुझे पीपल का पेड़ मिल गया है और मेरी पूजा हो गई है और अब मैं जल्दी जल्दी से जाके ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। मैं काफ़ी लेट हो गई, आज मेरी मेड भी नहीं आई थी तो थोड़ा सा टाइम लग गया। अब चलती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, जल्दी जल्दी से करती हूँ। तो बस मैं फटाफट आ गई हूँ घर पर और मैंने आलू जो है वो बॉईल कर लिए थे जाने से पहले ही, और मैश करके मैंने इस तरह से उनको ब्रेड में लगा के सैंडविच बना लिए और दोबारा से चाय बनाने के लिए रख दी, क्योंकि सैंडविच के साथ तो चाय पीना बनता ही है और थोड़ी सी एनर्जी भी आ जाती है चाय पीने के बाद। तो यहाँ ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़े से अपने यहाँ अलमारी लगा लेती हूँ। तो हम क्या करते हैं ना, रोज़ 3 या 4 कार्टन ही लेते हैं, ओपन करते हैं और इस तरह से लगा लेते हैं। तो अभी हम इतना अच्छे से नहीं लगा पा रहे, बस हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि अभी हम कार्टन्स अपने खाली कर दें और फटाफट से थोड़ा थोड़ा इस तरह से लगा लें ताकि प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में क्या चीज़ कहाँ है। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरे को गर्दन में जो है ना बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो मैंने वो छोड़ दिया लगाना। फिर बच्चों ने देखा कि मम्मा बहुत ज़्यादा वो थक गई हैं, तो उन्होंने खुद अपनी अलमीरा लगा ली। देखो बहुत अच्छे से दोनों ने मेरी हेल्प करी और अपनी अलमीरा लगाई। और उसके बाद मैं वापस किचन में आ गई। मैंने सोचा थोड़ी हिम्मत करती हूँ और फटाफट काम ख़त्म करूँ, क्योंकि एक टेंशन और एक प्रेशर भी है कि बच्चों के स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो उससे पहले मेरे को जल्दी से घर लगा लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर दोपहर में बना रही हूँ मैगी इसलिए क्योंकि एक तो सब बहुत थक चुके थे, खाना बनाने की हिम्मत भी नहीं थी बिल्कुल भी। तो अभी जो शिफ्टिंग को सिर्फ 1-2 दिन ही हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करते हैं, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। अदरवाइज़ मेरे घर पे जो मैगी है ना वो बहुत ही रेयर बनती है। तो यहाँ पर मैंने सब बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए मतलब मैगी बना ली और सबने खुश होकर भी खाई। थोड़ा सा प्याज व्याज का तड़का देके, हरी मिर्च वगैरह सब काट के अच्छे से फ्राई करके मैंने बनाई थी। और आज जो है ना मेरी मेड भी नहीं आई थी, तो बड़ी दिक्कत हो गई कि मतलब मॉर्निंग में मैंने झाड़ू लगाई, उसके बाद मैंने दोबारा अच्छे से झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, तो बहुत ज़्यादा मेरे को बैक प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो यहाँ सबने एंजॉय की मैगी और दोनों ने ली मैगी के साथ लस्सी।
डोडो का मन था कि उसको लस्सी पीनी है, तो मैंने उसको मीठी लस्सी दी थी यहाँ पर पीने के लिए। और यहाँ पर पीहू कह रही है कि मम्मा आपने मैगी तो बड़ी अच्छी बनाई है। कई बार मेरा मूड होता है कि अगर मेरे को मन होता है तो मैं बड़े अच्छे से मैगी में प्याज, हरी मिर्च, ऊपर से एक्स्ट्रा वाले मसाले ऐड करके फिर मैगी बनाती हूँ। यहाँ क्या हुआ ना कि पीहू डोडो की अलमारी जो है ना वो डिवाइड हो गई है, इधर वाली आपकी है, इधर वाली मेरी है दीदी। तो वो दोबारा से निकाल के फिर से दोबारा कुछ लगाएंगे, क्या करेंगे। इन्होंने बोला हम मम्मा अपने आप कर लेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप जब आओगे तब तक बहुत अच्छे से हम अपनी अलमारी और रूम लगा लेंगे। यहाँ पर मैं फिर इवनिंग में नीचे गई तो मंदिर में पंडित जी आरती कर रहे थे, तो मुझे दिया जलाना था, इसलिए मैं नीचे गई और दिया जलाकर आ गई। तो पीहू डोडो थक चुके हैं अपनी अलमारी लगाने के बाद और दोनों रेस्ट कर रहे हैं। और डोडो जो है वो स्टोरी पढ़ रही है, दिखाती हूँ। बड़ा तेज़ तेज़ पढ़ रही थी, तो मैंने कहा क्या पढ़ रहे हो, तो वो अपनी कोई स्टोरी पढ़ रही थी यहाँ पर। अच्छा, डिनर करने के बाद क्या हुआ ना, नाइट में हम लोगों का जो होता है कि आइसक्रीम खानी है। दिल्ली में जब हम रहते थे तो हम रात को आइसक्रीम खाने के लिए इन एंड आउट ही जाते थे, अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो। लेकिन यहाँ पर क्या बेस्ट पार्ट है कि सोसाइटी के गेट के बिल्कुल सामने ही आइसक्रीम वाले भैया खड़े होते हैं रात के 12 बजे तक। तो हमने उनसे टाइम पूछ लिया और अब हम क्या करते हैं ना कि आइसक्रीम खाने यहाँ पर चले जाते हैं, और बस बिल्कुल सामने ही है और सेफ़ भी है। तो यहाँ पर मैं और डोडो और मेरे हस्बैंड आइसक्रीम लेकर आए और हम लोगों ने सब ने अब अपने चॉइस की आइसक्रीम ली। मम्मी तो हमेशा ही ये वाली मैंगो वाली आइसक्रीम ही खाती है। अच्छा, बच्चे हमेशा क्या करते हैं ना कि अपनी आइसक्रीम ज़रूर मुझे टेस्ट कराते हैं और कभी कभी मेरे भी कर लेते हैं। तो उनका ये है कि मम्मी पापा को अपनी वाली ज़रूर टेस्ट करानी है। तो ये है मेरा आज का ब्लॉग। अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।